कर भाई। जैसे ही गुरुदेव रास्ते से पहुंचे, राम जी का हाथ पकड़ा, बोले राम जी सुनो, देखो वो है ताड़का, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर दाई। गुरु जी ने कहा कि राम जी देखो देखो इस रास्ते पर हम तुम्हें ताड़का दिखाए। ताड़का तो बेचारी सो रही थी, पर गुरुदेव ने कहा राम जी देखो वो है ताड़का। जब ताड़का के बिल पे जाकर के कहा उसको बापे कि देखो वो ताड़का है, जैसे ही ताड़का ने शब्द सुना, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर दाई। उसे क्रोध आया कि मेरा नाम लेकर के कौन बुला रहा है। जैसे ही गुरुदेव की तरफ वो आए, गुरुदेव बोले राम इसका वध करो। राम जी बोले महाराज ये स्त्री है, इसका वध करें, और आप कह रहे हैं इसका वध, हम स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। बोले ये स्त्री नहीं है, ये तो राक्षसी है, आप इसको मार दीजिए। बोले गुरुदेव हम नहीं मार सकते, हम रघुवंशी हैं, हम स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। बोले गुरु जो कहे वो करना चाहिए, और जो गुरु करे सो नहीं करना चाहिए, मेरा आदेश है, इसका वध करो। राम जी ने कहा गुरुदेव ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। अभी तक गुरु जी आगे आगे चल रहे थे, राम जी पीछे थे, लेकिन अब राम जी को आगे कर दिया मारो से। और एक ही बाने प्राण हर लीना, दीन जाने कर दीना। एक ही बाने प्राण हर लीना, दीन जाने कर दीना। राम जी ने देर नहीं लगाई कि वहां पर युद्ध किया हो घंटों ना, बिल्कुल राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान कर निज पद दीना। एक ही बाण ने इसका वध कर दिया और दीन जान करके अपने परम पद को भेज दिया। गुरुदेव बोले ठीक है राम जी अब चलो आश्रम पर। और आश्रम पर जैसे ही पहुंचे, रात्रि विश्राम हुआ। सुबह जैसे ही राम जी ने कहा गुरुदेव अब आप यज्ञ करिए, आज यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। और प्रात कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय जाति तुम जाई। कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाति करहु तुम जाई। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ, और जैसे ही महाराज यज्ञ की सुगंधी उड़ी। जब यज्ञ होता है तो हमारे यहाँ तुरंत यज्ञ जिस जगह होता है तो बहुत दूर दूर तक यज्ञ की खुशबू जाती है, जो सामग्री लगती है ना हवन में, तो एक सुगंध निकलती है। और जैसे ही वो सुगंध निकली और दैत्य लोग आ गए। सुन मारीच निशाचर कोई, ले सायक धावा मुनि द्रोही। ये मुनि के जो द्रोही थे ना, ये राक्षस थे, ये तुरंत आ गए। बोले अब यज्ञ आरंभ हुआ है, चलो यज्ञ को विध्वंस करते हैं।
लेकिन वहां पर आज राम जी और भैया लक्ष्मण सहित जब एक की रक्षा कर रहे हैं तो वहां पर राक्षस क्या कर सकते हैं। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्नि सर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुद्र के। जैसे ही वहां पर सुबाहु मारीच इत्यादि अपने मित्रों को लेकर के पहुंचे, राम जी ने सबका तो वध किया, लेकिन ये जो मारीच था ना, मारीच का वध नहीं किया। बिन फर तीर राम ने ही मारा, सत जो जन गाथा कर परमान राम ने मारा, सत जो जन गाथा कर पारा। मारीच को ऐसा बाण मारा, बिन फर बाण राम ने ही मारा, जिसपे बिन फर माने कहते हैं इसपे नोक नहीं थी, खाली प्रेशर वाला फेंकने वाला बाण। जैसे ही महाराज मारीच को बाण मारा, वो जाकर के 7 योजन पार समुद्र किनारे जाकर के गिरा। आज के बाद जब जब एक करते थे महाराज विश्वामित्र जी, कोई राक्षस के बारे नहीं आता था। कुछ दिन तक ऐसे ही रोजाना होम चलता रहा। राम जी लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र की बड़ी सेवा करते थे। जब गुरुदेव सायंकालीन विश्राम के लिए जाते थे तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई गुरु जी के एक एक पैर को दबाते थे। उनका पैर एक एक दबाने का तात्पर्य ये कतई नहीं था कि एक पैर हमारा है, पैर तो दोनों गुरुजी के थे, दोनों ही राम और लक्ष्मण के थे। ऐसे ही मैंने एक जगह कथा सुनाई थी, तो एक व्यक्ति मेरे लिए मिला सुबह, तो बोले गुरुजी हमारा तो एक एक पैर बटा हुआ है, हम 2 चेला हैं गुरुजी। तो हमने कहा तुम्हारा एक एक पैर बटा हुआ है, हमने तो देखा था गुरुजी की टांग ही तोड़ दी थी बिल्कुल। 2 शिष्य थे गुरुजी के और गुरुजी चारपाई पे लेट गए। दोनों शिष्य सेवा कर रहे थे, एक ये वाला पैर दबा रहा था, एक ये वाला। तो कहीं धोखे में बेचारी एक मक्खी आकर के बैठ गई एक पैर पे, तो दूसरे वाले शिष्य ने उसे ऐसे करके उड़ाया। वो नहीं उड़ी तो थोड़ा पैर पे हल्के से मार के उड़ा दिया। तो दूसरा वाला बोला अरे मेरी टांग पे मार रहा है तू, क्योंकि वो टांग गुरुजी वाली उसकी थी। तो बोला मैंने कहाँ मारा है, मक्खी बैठ गई उड़ा रहा था। बोले कोई बात नहीं, तेरी तरफ बैठे तो मैं उड़ाऊं, तू नाराज मत हो ना। बोले कतई नहीं होऊंगा नाराज। तो थोड़ी देर के बाद उस वाले पैर पे गुरुजी के मक्खी बैठ गई, तो उसने तो धीरे धीरे करके उड़ाई और उसने जोर से गुम्मा मारा। गुरुजी उठ के बैठ गए। बोले क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं गुरुजी, मक्खी बैठ गई थी। तो बोले ऐसे उड़ाई जाती? तो बोले चलो कोई बात नहीं गुरुजी। तो गुरुजी जैसे थोड़े थोड़े बेचारे आराम से आए, जैसे दूसरे वाले के पैर पे मक्खी बैठ गई, तो उसने कहा अच्छा इसने अभी मेरे वाले पैर पे जोर से मुक्का मारा था। तो इधर वाले के पास एक वो पड़ी थी ईंट, तो उसने ईंट उठाई और तार से मारी गुरुजी के पैर। गुरुजी टांग पकड़ के बैठ गए। बोले दुष्टों ये क्या कर दिया? बोले हमने गुरुजी तुम्हारा कुछ थोड़ी किया है, ये तो इसने हमारे पैर पे मारा, हमने इसके पैर पे मारा। तो गुरुजी बोले तुमने चाहे किसी के पैर पे मारा, पर टांग तो हमारी ही टूटी। ऐसी सेवा से भी क्या फायदा, नुकसान गुरुजी का ही करो। सो महाराज विश्वामित्र जी के दोनों राम और लक्ष्मण जी एक एक चरण दबाते थे। तब गुरुदेव कहते थे कि राम और लक्ष्मण जाकर के तुम आराम करो, सो जाओ। बहुत कहने के बाद राम और लक्ष्मण जी अपने कक्ष में आते थे कुटिया में, लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी नहीं सोते थे, वो भैया राम की सेवा करते थे। लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं। कहीं पर भी राम कथा में ऐसा लिखा ही नहीं गया कि
लक्ष्मण जी सुबह को उठे, वो तो हमेशा उठे ही रहते थे, सोए ही नहीं, कभी लेटे ही नहीं, ऐसा कहीं कोई चौपाई में है ही नहीं लिखा हुआ कि वो सोए हों। अब महाराज राम और लक्ष्मण जी गुरु जी की सेवा करते थे, लक्ष्मण जी भैया की भी सेवा करते थे, और ऐसे ही धीरे धीरे एक की रक्षा करते करते सेवा करते करते एक दिन महर्षि विश्वामित्र के पास एक निमंत्रण आया जनकपुर से, जहां पर माता जानकी का स्वयंवर होना था। तहे पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विपिरन बरदाया। महाराज एक की रक्षा की, संतों पर कृपा की, और थोड़े ही समय में वहां से जनकपुर जाना हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही निमंत्रण आया तब गुरु जी ने कहा कि राम आज हमारे पास एक निमंत्रण आया है, अगर इच्छा हो तो चलो आपको जनकपुर दिखा करके लाए, वहां सीता जी का स्वयंवर है महाराज जनक के यहाँ। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई। धनुष जाके सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। बोले महाराज मेरी इच्छा तो नहीं है, पर लक्ष्मण जी की इच्छा है जनकपुर देखने की। स्वयं नहीं कहा कि मैं भी जाऊंगा। गुरुदेव लक्ष्मण का मन कर रहा है कि हम भी चलेंगे गुरु जी आपके साथ। तो राम जी ने जैसे ही ये कहा तो गुरु जी बोले आप दोनों ही मेरे साथ चलना। शिष्य तो और भी थे पर उन्हें नहीं लेकर के गए, क्योंकि भैया जो देखो जिससे प्यार करता है, जासे जाको सत्य समय हो, सोते ही मिले कछु ना संदेह। जो शिष्य ज्यादा सेवा करेगा, जो कार्य में ज्यादा आएगा, उसी पर नेह ज्यादा होता है। और राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के आज महर्षि विश्वामित्र जी वहां से चले, और रास्ते में जा रहे थे। आश्रम एक दीख मग माई, आश्रम एक दीख मग माई, मग मृग जीव जंतु कहानाई। आश्रम एक दीख मग माई, मग मृग जीव जंतु कहानाई। सदा प्रभु देखी, पूछा मुनि सदा प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहत शेषी। रास्ते में जा रहे थे। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तानाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विशेषी। महर्षि विश्वामित्र ने राम जी को समझाया कि राम जी ये जो आश्रम है ना, तुम बोल रहे हो कि आश्रम एक दीख जग माही मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाई। आश्रम बना हुआ है, लेकिन बहुत दूर तक उस आश्रम के पास कोई जीव जंतु भी नहीं भटक रहा था। ये कारण क्या है? तब विश्वामित्र जी ने संपूर्ण कथा पूछा। मुनि शिला प्रभु देखी, मुनि से पूछा हे महाराज ये शिला कैसी है? सकल कथा मुनि कहा विशेष, पूरी कथा को सुनाया कि हे राम ये जो शिला है ना, ये कोई पत्थर की शिला नहीं है, ये अहल्या जी। राम जी बोले प्रभु अहल्या? बोले हाँ, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इन्हें श्राप मिला है पति के द्वारा और ये पत्थर की शिला बन गई।
तो बोले महाराज ऐसा क्या अपराध किया जो पति ने श्राप दे दिया पत्थर का होने का। तब इन्होंने कहा कि महाराज ये देवराज इंद्र के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा सताई गई एक नारी है। गौतम नार श्राप बस ओपल देह धर दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राम जी, इस श्राप के साथ एक वरदान भी मिला है। त्रेता युग में राम जी आएंगे, यदि वो अपने पग इस पर लगा देंगे तो ये अपने उसी देह में आ जाएगी। संपूर्ण कथा सुना करके राम जी की जो रामायण है ना, वहां एक ही चौपाई और एक ही दुहा में पूरी कथा कर, पूरी कथा मुनि ने वहां सुनाई। पूरी कथा को सुनकर के राम जी ने आज उस शिला पर जैसे ही अपना पैर छोड़ा तो सुंदर स्त्री बनकर के गौतम ऋषि की जो पत्नी है ना, वो अपने पति के लोक को चले गई, वंदन करके राम जी की स्तुति करके। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो चरणों की रज में क्या है। और सुंदर स्तुति आज अहल्या जी करती हैं, राम जी से कहती हैं, हे राम, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। भैया सुनेंगे ना कथा या बातचीत ज्यादा करोगे? हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तुम्हारी छवि मन को, तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। आने की सेवा करते हुए अब तो हाथ खड़े कर दो एक बार। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
तेरी छवि, नैनों को तेरी छवि लुभाती रहे। एक बार ऊपर हाथ करके, ऐसे बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। नैनों को तेरी छवि लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तुम्हारी छवि मन को, तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हाथ ऊपर बिल्कुल नहीं कर रहे, क्या बात है। 1 2 3 4। बोली रामचंद्र भगवान की।